आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता के अनुग्रह से जसनास टीचिंग में हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन पर ध्यान करने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन पर थोड़ी देर के लिए मनन और चिंतन करें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पाक और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बोलते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। आपके लिखित वचन के लिए परमेश्वर पिता, पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि इस पवित्र वचन को समझने के लिए आप हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। परमेश्वर पिता, आपके वचन की सामर्थ्य अद्भुत है और उस अद्भुत सामर्थ्य को आप हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, और इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में आप दया करके प्रकट करिए। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र धर्मशास्त्र में नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 2 से 4 में हम 12 चेलों के नाम पढ़ते हैं। आप में से कईयों को चेलों के नाम भी याद होंगे। इस सुसमाचार को छोड़कर, मत्ती रचित सुसमाचार को छोड़कर एक और स्थान पर हम चेलों के नाम पढ़ते हैं, और वो है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय। और जब आप इस पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के प्रकट करते रहे हैं, और 10 दिन के बाद अभी पेंतीकुस्त का पर्व भी है। प्रभु यीशु मसीह अपने मृतकों में से जी उठने के बाद अपने स्वर्गारोहण तक 12 बार लोगों पर प्रकट होते हैं। और यहाँ जो वर्णन प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में है, 6 से लेकर 11 पदों में, यह उनका अंतिम प्रकटीकरण है। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बादल ने उन्हें छिपा लिया, ऐसा पवित्र वचन में लिखा है। उस समय एक वायदा दिया गया, उस समय एक प्रॉमिस हमसे की गई कि जिस रीति से वे स्वर्ग गए उस रीति से वे फिर आएंगे, जिसकी हम आज भी विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, सब जितने उस समय वहाँ पर मौजूद थे वे सब पहाड़ से यरूशलेम को लौटे, और यहाँ पे लिखा है कि वे अटारी पर गए, अपर रूम में गए। और उसके बाद लूका, जो कि प्रेरितों के काम का लेखक है, उसके बाद लूका वो उन चेलों के नाम की लिस्ट यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो उस समय अटारी में थे, और आप उनके नाम को 13वें पद में आप उनके नाम पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 11 नाम है, 12 नहीं है, लेकिन 11 नाम है। 12 क्यों नहीं है? क्योंकि यहूदा इस्करियोती, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उसमें से यहूदा इस्करियोती अभी इस समय नहीं है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती की डेथ हो चुकी है। पवित्र धर्मशास्त्र में वर्णित घटनाओं में आप पाएंगे कि विवरण में कभी कभी कुछ भिन्नताएं हैं। हम पाएंगे कि कभी कभी एक ही घटना का वर्णन मत्ती में जैसा है वैसा मरकुस में नहीं है, मरकुस में जरा सा भिन्न है, मरकुस में जैसा है वैसा ही लूक में नहीं है, लूक में जरा सा भिन्न है, और यूहन्ना में कुछ अलग है। उसका एक कारण यह भी है कि सुसमाचार लेखक उस घटना को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं न्यू टेस्टामेंट के, रॉबर्ट वॉल, वो कहते हैं कि जब कभी आप घटनाओं के विवरण में भिन्नताओं को देखते हैं तो कौन सा विवरण सही है, इस पर विवाद न करते हुए, इस पर विवाद करके समय न गंवाते हुए, उन भिन्नताओं के द्वारा परमेश्वर पिता कौन सा प्रकाशन देना चाहते हैं उसको देखने का प्रयास करें।
और इस समय हम यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ नहीं है। 120 लोगों के बीच में उसकी डेथ हो चुकी है। और जब हम यहूदा इस्करियोती की मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद उसका क्या हुआ। मत्ती के विवरण से हम में से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। मत्ती के 27वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद यहूदा पछताया। वह यहूदी महायाजकों और पुरनियों के पास गया और उसने उन चांदी के सिक्कों को लौटाना चाहा, किंतु महायाजकों और पुरनियों ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। सो मत्ती के अनुसार वो वहां से चला गया और जाकर उसने अपने आप को फांसी दे दी। किंतु जब हम लूका द्वारा लिखित प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय उसके 18वें पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद यहूदा गया, उसने एक खेत मोल लिया और किसी समय वहां पर वो गिरा, एक्सीडेंटली या जैसा भी, किसी समय वहां पर वो गिरा, सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां बाहर आ गई और वह मर गया। इस विवरण के द्वारा लूका जिस बात को प्रकट करना चाह रहा है और जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि यहूदा इस्करियोती की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पहले या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या जी उठने के तुरंत बाद नहीं हुई। हम इसको ध्यान से सुने कि यहूदा इस्करियोती की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पहले या प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के तुरंत बाद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यह फसह के पर्व का समय है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि जिस समय यह घटना घटी, यह फसह के पर्व का समय है। थर्सडे को, बृहस्पतिवार को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, शुक्रवार को उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद आपको मालूम है सब्त का दिन है और उसके बाद वो जी उठे। और सब्त के दिन में, चूंकि सब्त का दिन था, इसीलिए जो महिलाएं हैं वो उनको सुगंधित द्रव्य नहीं लगा सकी थी। यदि आप मरकुस और उसके 16वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, आप उसका सार देख सकते हैं कि यहूदी नियम के अनुसार जब तक सब्त का दिन बीत नहीं जाएगा वे अपने किसी कार्य को नहीं कर सकती थी। और जब आप यहूदियों के भूमि लेन देन के नियम को पढ़ेंगे, भूमि खरीदना, खेत खरीदना और उसको बेचना, तो आप पाएंगे कि इस प्रकार के लेन देन को, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 10 दिन लगते थे। सो इस आधार पर अब चूंकि वहां पे सब्त का दिन है, चूंकि ये फसह के पर्व का समय है, वो नहीं कर सकता था, वो ये लेन देन नहीं कर सकता था। और इसलिए इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो समय है, उस समय में यहूदा इस्करियोती जीवित था। कम से कम 10 दिन तो वो जीवित था जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दूसरों पर प्रकट कर रहे हैं, कईयों को दिखाई दे रहे हैं। सो इस बात को भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अब वो उतने दिनों तक जीवित था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और अब प्रेरितों के काम के पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लगभग 120 लोग वहां पर इकट्ठे हैं और वहां पर पतरस लोगों को, विश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, आजकल की भाषा में, पतरस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। पतरस एजेंडा सेट कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। वो बता रहे हैं कि यहूदा इस्करियोती की अब डेथ हो गई है और उसके साथ क्या हुआ कि वह मर चुका है और अवश्य है कि कोई दूसरा उसका स्थान ले ले। और ये सब बातें पवित्र धर्मशास्त्र में पहले ही भविष्यवाणी के रूप में लिख दी गई हैं और इन सब को प्रेरित पतरस वहां पर लोगों को बता रहे हैं। और आप जाने कि ये वही पतरस है जिसने 3 बार, जिसने 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, लेकिन 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। और मत्ती के 26वें अध्याय के 69वें पद से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसके विवरण को पाएंगे। और उसमें तो ऐसा भी लिखा है कि पतरस
पतरस उस लड़की को धिक्कारने भी लगा था और वो शपथ भी खाने लगा था, ये बोलकर कि मैं यीशु को नहीं जानता। यदि हम लूका के 9वें अध्याय को पढ़ें, लूका के 9वें अध्याय और 26वें पद को पढ़ें, तो वहां पे लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझसे लजाएगा, जो कोई मेरी बातों से लजाएगा, मैं भी उससे लजाऊंगा। किंतु आज आप देखिए कि पतरस कहाँ पर है? पतरस आज उपरौठी कोठरी में है, दूसरे शिष्यों के साथ, चेलों के साथ है। और इतना ही नहीं, पतरस एक इंचार्ज के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में वो कमान संभाले हुए हैं। अब हम यहाँ रुककर एक प्रश्न कर सकते हैं कि किसने पतरस को वापस बुलाया? किसने उस अटारी में उन्हें आने दिया? किसने कहा कि पतरस को एक मौका और मिलना चाहिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था? हालांकि ये एक अच्छा प्रश्न है और हम नहीं जानते कि कब, कहां और कैसे पतरस को वापस बुलाया गया, लेकिन एक बात इस विवरण से स्पष्ट है कि दूसरे चेलों ने पतरस को माफ कर दिया। दूसरे चेलों ने यह सोचा कि नहीं, पतरस को एक मौका और मिलना चाहिए, पतरस को वापस हमें शामिल करना चाहिए, उसे सेवकाई का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने उसे माफ कर दिया और उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? वो इसलिए, इस बात को हमको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि ऑफेंस इज inevitable, but forgiveness is mandatory. अपराध संभव है, अपराध किया जाना संभव है, लेकिन क्षमा हमारे लिए अनिवार्य, या किसी को क्षमा करना हमारे लिए जरूरी है। और उन्होंने इस बात को जाना कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वास्तव में चेले हैं, तो जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है, हमको उसके अनुसार हमको क्षमा करने की आवश्यकता है। चेलों को याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि आप लूका 17 और उसके 3 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, वहां पे लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। और इसलिए भी उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। या हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि पतरस ने उनको याद दिलाया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती 18 और उसके 21वें पद में स्वयं पतरस और यीशु मसीह के बीच की बात थी, और उसमें लिखा है, मत्ती 18, 21, 22 है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुने तक। हो सकता है कि इस बात को सुनकर कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ इसकी ऐसी बातचीत हुई है, हो सकता है कि चेले कन्विंस हो गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है कि उन्होंने उस बात को याद किया, या उनको याद दिलाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या कहा। जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो वहां पर उन्होंने क्या प्रार्थना की उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 और 34वें पद में आप इसको पढ़ सकते हैं। शायद चेलों को स्मरण आया कि क्षमा करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बात मत्ती 6 और 14 और 15 में कही। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। उनको मालूम है कि उन लोगों ने भी कई बार गलती की है। शिष्यों को मालूम है कि उन लोगों ने भी कई बार अपराध किया है, पाप किया है, और उन्हें भी क्षमा की जरूरत है। और यदि वे क्षमा नहीं करेंगे तो उनको भी क्षमा नहीं मिलेगी।
हम जानते हैं और हम पढ़ते हैं, यदि आप रोमियो 3:23 पढ़े, उसमें लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर पिता की महिमा से रहित है। और हम आज अपने लिए भी कह सकते हैं कि हम भी कई बार असफल हो गए, हम भी कई बार पाप में पड़ गए, हम भी कई बार गिर गए, हम भी कई बार अशुद्ध हो गए, हम भी कई बार अपवित्र हो गए। और हम सब के सब शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उस क्षमा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक कि हम दूसरों के अपराध क्षमा ना कर दें। हमारी क्षमा के लिए दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दूसरों के दोष को क्यों देखते हो जब तुम ही खुद दोषी हो। शायद उन्होंने इस बात को समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू इसको छोड़कर, शायद उन्होंने इस बात को भी समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद, और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारा पाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारा पाप चाहे कितने ही भयंकर क्यों ना हो, आप चाहे कोई क्यों ना हो, आप चाहे अपने उस पाप को कितने ही लंबे समय से क्यों ना करते आ रहे हो, शैतान के कई महत्वपूर्ण झूठ में से एक दिन मैं पढ़ रहा था, शायद आपके साथ कभी शेयर भी मैंने किया, कि शैतान के 3 महान झूठ हैं जो कि वो मनुष्य के कान में कहता है। और उसमें से एक बड़ा झूठ ये है कि वो ये कहता है कि तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि तुमको क्षमा नहीं मिल सकती, तुम्हारे पाप इतने घिनौने हैं कि तुमको उससे तुम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और इसलिए यशायाह 1:18 में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आप कोई भी क्यों ना हो, आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, आप कितने ही निम्न स्तर पर क्यों ना चले गए हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्षमा करने की ताकत है। There is power in the blood of Jesus Christ। एक ताकत है उसमें। चेलों ने इन बातों को ध्यान में रखकर शायद पतरस को क्षमा किया कि क्षमा करना चेलों के लिए, डिसाइपल के लिए, एक शिष्य के लिए आवश्यक, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के लिए आवश्यक है। और जिन बातों के आधार पर, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन बातों के आधार पर उन्होंने पतरस को क्षमा किया, उन्हीं बातों के आधार पर वे यहूदा को भी क्षमा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी कार्य करता है। वे यहूदा को भी अपने बीच में शामिल कर सकते थे, उसको भी अपने बीच में इनवाइट, कोई क्यों नहीं गया यहूदा के पास बुलाने के लिए, वो उसको भी अपने पास इनवाइट कर सकते थे। किंतु यहूदा आज उनके बीच में नहीं है, उन्होंने यहूदा को नहीं बुलाया। और इसके लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ऑफेंस इज इनएविटेबल, फॉरगिवनेस इज मैंडेटरी, बट रिकंसिलिएशन इज ऑप्शनल। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि अपराध संभव है, लेकिन क्षमा करना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन उसके बाद मेल मिलाप करना, उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना, ये आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है। यहां पे चेलों ने, यहां पर हम इस बात को समझे, यहां पर चेलों ने क्षमा जरूर कर दिया, लेकिन फिर आगे से उसको अपने साथ न रखने का निर्णय भी लिया। उनको निर्णय लेना था कि अब इसके साथ रहें कि अब इसके साथ ना रहें। एक व्यक्ति जिसने आपका उपयोग किया, एक व्यक्ति जो आपके कंधे पर पैर रख के आगे गया, एक व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया, एक व्यक्ति जिसने आपको पूरी तरीके से आपको तोड़ दिया, आप क्षमा करिए उसको, क्षमा करना है हमको। लेकिन उसके बाद उसके साथ जाना है या नहीं जाना है, उसके साथ मिले रहना है या नहीं मिले रहना, उसके साथ नहीं मिले रहना, इसमें बिल्कुल भी ये
ऐसा नहीं है कि ये अनक्रिश्चियन बिल्कुल भी नहीं है। ये निर्णय लेने की आवश्यकता है, और यही बात वहाँ पर ली तो भी। और क्यों चेलों ने उसको अपने रास्ते जाने दिया, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम फिर से उस रीजन को समझें। 18वें पद को हम फिर से देखेंगे, पहला अध्याय, प्रेरितों का पहला अध्याय 18वें पद, और उसमें लिखा है कि उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। और उस समय के सामाजिक परिवेश को यदि हम समझें, यदि हम जानें, तो पाएंगे कि यदि आपको ये बताना है कि आप भी कुछ हैं, यदि आपको अपने सामाजिक स्तर को प्रकट करना है, या लोग जाने कि आप समाज में कुछ प्रमुख स्थान रखते हैं, तो आपके पास खेत होना आवश्यक है, आपके पास जमीन होना आवश्यक है, आपके पास भूमि होना आवश्यक है। अरे मैं भी कुछ हूं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उसने उस पैसे से अपने लिए खेत मोल लिया। यदि उसका पछतावा, यदि उसका पश्चाताप सच्चा होता, तो वो उन पैसों से गरीबों की मदद कर सकता था, निर्धनों की मदद कर सकता था, कंगालों की सुधि ले सकता था, विधवाओं को दे सकता था, बंदीगृह में किसी को कुछ सहायता पहुंचा सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पतरस ने तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था डर के कारण, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। लेकिन यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया लालच के कारण, क्योंकि वो लालच से भरा हुआ था, और लालच के कारण वो चोरी भी करता था। जब आप यूहन्ना 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो मरियम जटामासी का आदर से बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के पांव पर उंडेलती है, और इस पर यहूदा इस्करियोती अपनी प्रतिक्रिया देता है। और 6वें पद में लिखा है, उसने ये बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। सो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद उसका पूरा ध्यान उसके मन में जो पहले था उसी को पूरा करने में लगा है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि ट्रांजैक्शन के लिए उसको कम से कम 10 दिन लगेंगे, और वो 10 दिन तक रहा, और उस बीच भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट भी होते रहे। लेकिन इसका ध्यान उसमें नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के फिर से दिखाई दिए जाने पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने पर नहीं है। लेकिन इसका पूरा का पूरा ध्यान उसके मन में जो भरा था उसी को पूरा करने में है। और इसलिए चेले आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, और जहां पर भरोसा नहीं है वहां पर रिकंसिलिएशन बिल्कुल नहीं है, जहां पर भरोसा नहीं है वहां पर मेल मिलाप बिल्कुल नहीं है। उसके मन में जो था वो बाहर आ चुका था, दिख रहा था। और हमारे परमेश्वर पिता की दृष्टि हमारे मनों पर लगी रहती है कि हमारे मन में क्या है। हमारे मन से बाहर आने के पहले परमेश्वर पिता उस बात को जानते हैं। दूसरा इतिहास 16:9 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। और इसी बात को पतरस फिर दोहराते हैं 24वें पद में, जहां लिखा है, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है यह प्रकट कर। तू जो सबके मन, परमेश्वर पिता के सामने हम सबका मन प्रकट है। परमेश्वर पिता हम सबके मनों को जानते हैं। हम परमेश्वर पिता को बना नहीं सकते, हम मनुष्यों को बना सकते हैं, मनुष्य हमको बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पिता को नहीं बना सकते। परमेश्वर पिता को सब मालूम है, और वो भी पहले से। और इसके लिए जो इसमें पतरस जिस बात को कहते हुए भजन संहिता का उदाहरण देते हैं, आप उन भागों को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 41 9वां पद, भजन संहिता 55 12 13 20 21, भजन संहिता 69 25, और भजन संहिता 109 और 8। इन पदों का पतरस वहां पर उदाहरण देते हैं। सो आज जो समय हमको दिया गया ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पहचान को पुख्ता कर लें। यहूदा ने समय की कीमत को नहीं जाना। आज प्रभु के अनुग्रह से हमको ये समय मिला है। हमको अपने आप को जांचना है
कि कहीं हम यहूदा के समान प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी उसे न पहचानने की भूल तो नहीं कर रहे हैं। मसीह नाम होना, मसीह परिवार में जन्म ले लेना, चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, धार्मिक रीति रिवाज पूरे कर लेना, ये अनंत जीवन प्राप्त करने की कसौटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर संपूर्ण रीति से अपना जीवन समर्पित करके उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने के निरंतर प्रयास करना, इससे हमें अनंत जीवन की निश्चिंतता प्राप्त होती है। हमें यह भी जांचना है कि अपने आप को इस बात के लिए भी जांचें कि कहीं यहूदा के समान हम भी कलीसिया के ऐसे सदस्य तो नहीं जो कि कलीसिया को, जो कि मसीह की देह है, उसको उन्नत और मजबूत करने की बजाय कहीं हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण कहीं हम उसको कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। कहीं लालच में पड़कर हम भी कलीसिया के टूटने का कारण तो नहीं बने हुए हैं। यहूदा के समान हमें भी परमेश्वर पिता के कार्य को रोकने के एक उपकरण के रूप में शैतान यूज कर सकता है, एक साधन के रूप में हमको यूज कर सकता है। और इसलिए हर पल हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमको शैतान को अनुमति नहीं देना है, क्योंकि देना नहीं देना हमारे हाथ में। हमको शैतान को अवसर नहीं देना है। हमें पूरी रीति से परमेश्वर पिता पर निर्भर होने की आवश्यकता है। प्रियो, हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहेंगे जब हम बराबर प्रभु की संगति में बने रहेंगे। और यदि आप उस विवरण को पढ़ेंगे तो किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव वहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर, यूहन्ना के बपतिस्मा देने से लेकर प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से उठाए जाने तक बराबर जो उनकी संगति में रहा, उसको ये पद दिया जाएगा। उसके लिए, उसके द्वारा ये जो खाली स्थान हुआ है उसको भरा जाएगा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम बराबर परमेश्वर पिता की संगति और सहभागिता में बने रहें, ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर पिता हमको देना चाहते हैं। उस यहूदा के समान हम अपने स्वार्थ में न लगे रहें, अपने लालच में न लगे रहें, अपने स्वयं के विलासाओं को न पूरा करें, जिसका अंत नरक है। आप पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में तो उसकी मृत्यु को श्रापित मृत्यु घोषित कर दी गई है। तो उससे हम बचें और निरंतर प्रभु की संगति में रहते हुए हम परमेश्वर पिता की आशीषों को प्राप्त करते रहें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बड़ी आशीष दें। आमीन।